हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 10 संस्कृत चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है कर्मवीर कथा। तो हम लोग इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का उत्तर आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। अब इससे पहले चैप्टर 1 से लेकर के 7 तक के सभी प्रश्नों का उत्तर करा दिया है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप सभी क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं सभी चैप्टर का। अगर आप लोगों का कोई भी प्रश्नों का डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर पूछिए। और यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरीके का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेगा। तो चलिए आपके सामने क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है एक पदेन उत्तरम वदत, यानी एक शब्द में उत्तर बोलें। तो हम लोग यहाँ पे लिखे के काम करेंगे। क क्वेश्चन में कहा गया है कर्मवीर क अस्ति, यानी कर्मवीर कौन है। इसका उत्तर होगा राम परवेश, यानी कर्मवीर राम परवेश है। ख क्वेश्चन में कहा गया है बिहार प्रांतस्य दुर्गम प्राय प्रांतरे कह ग्राम अस्ति, यानी बिहार प्रांत के दुर्गम यानी सुदूर में स्थित, यानी बिहार प्रांत के दूर में स्थित गांव कौन है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, भीखन टोला। ग क्वेश्चन में कहा गया है भीखन टोला ग्रामे शिक्षक कम दृष्टवान, यानी भीखन टोला गांव में शिक्षक ने किसे देखा। उत्तर होगा दलित बालक, यानी दलित बालक को। घ क्वेश्चन में कहा गया है कर्मवीर राम परवेश पुत्र उन्नतम स्थानम प्राप्तवान, यानी कर्मवीर राम परवेश ने कहां से प्राप्त किया अपना उन्नत स्थान। इसका उत्तर होगा केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम, यानी केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा से। अगला क्वेश्चन है अंग में पूछा गया है केन कर्मवीर उन्नतम स्थानम वाप, यानी कर्मवीर ने किससे ऊंचा पद प्राप्त किया, किससे ऊंचा स्थान प्राप्त किया। उत्तर होगा व्यापक विषय ज्ञानेन, यानी व्यापक यानी सभी विषयों के ज्ञान से। अगला क्वेश्चन एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। तो अब हम यहाँ पे प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे, जिसमें क क्वेश्चन कहा गया है कि राम परवेशस्य ग्रामस्य नाम किम अस्ति, यानी राम परवेश के गांव का नाम क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा भीखन टोला। ख क्वेश्चन में कहा गया है भीखन टोलाम द्रष्टुम कम कह आगत, यानी भीखन टोला देखने कौन आया था। इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षक, शिक्षक। ग क्वेश्चन में कहा गया है बालक कस्य शिक्षण शैल्या आकृष्ट, यानी बालक किसकी शिक्षण शैली से आकर्षित होता है। उत्तर शिक्षकस्य, यानी शिक्षक के। अगला क्वेश्चन है स्नातक परीक्षायां प्रथम स्थानम प्राप्य कस्य ख्यातिम वर्धयत, यानी स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करके उन्होंने किसकी कृति बढ़ाई। इसका उत्तर होगा स्वयं महाविद्यालयस्य, यानी अपने महाविद्यालय की। अगला क्वेश्चन है अंगा में पूछा गया है उद्योगिन उद्योगिनम पुरुष पुरुष सिंहम का उपैति, यानी मेहनती या मेहनत करने वाले लोग के पास कौन होता है। इसका उत्तर होगा लक्ष्मी, यानी लक्ष्मी। अगला क्वेश्चन है पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखें, जिसमें आपसे पूछा गया है क्वेश्चन भीखन टोला ग्राम कुत्र अस्ति, यानी बताना है आपको कि भीखन टोला जो गांव है वो कहाँ है। उत्तर हो जाएगा भीखन टोला ग्राम बिहार राज्यस्य दुर्गम प्रापे प्रांतरे अस्ति, यानी भीखन टोला गांव बिहार राज्य के दूर में स्थित एक गांव है। ख क्वेश्चन कहा गया है प्राथमिक विद्यालय की दृश्य शिक्षक समागत, यानी प्राथमिक विद्यालय में किस प्रकार के शिक्षक आए। उत्तर बनेगा प्राथमिक विद्यालय नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक सामरस्य
रसिक शिक्षक समागत। यानी उत्तर में बनेगा कि नई दृष्टि, प्राथमिक विद्यालय में नई दृष्टि और सामाजिक समरसता की चाह रखने वाले व्यक्ति यानी शिक्षक आए। क्वेश्चन में कहा गया है शिक्षक कम शिक्षितुम आरंभत, यानी शिक्षक ने किसे शिक्षा देना या पढ़ाना शुरू किए। उत्तर बनेगा शिक्षक दलित बालकम शिक्षितुम आरंभत, यानी शिक्षक ने दलित बालक को पढ़ाना शुरू किया। अगला क्वेश्चन है राम प्रवेश कस्याम परीक्षायाम उन्नतम स्थानम वाप, यानी राम प्रवेश ने कौन से परीक्षा में उन्नतम स्थान को प्राप्त किए। उत्तर बनेगा राम प्रवेश केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम उन्नतम स्थानम वाप, यानी राम प्रवेश ने केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में उन्नतम स्थान प्राप्त किए। अगला क्वेश्चन है तयो अर्था भावेपि राम प्रवेश महाविद्यालय प्रवेशम लभत, यानी इसका मतलब ये है कि किसकी कमी के बावजूद भी राम प्रवेश को कॉलेज में दाखिला मिला। उत्तर होगा पितरो अर्था भावे अपि राम प्रवेश महाविद्यालय प्रवेशम लभत, यानी पिता की आर्थिक अभाव के कारण राम प्रवेश को महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त हुआ। ठीक है, किसकी कमी था तो पिता के पास उनका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं था, फिर भी उनको क्या हुआ महाविद्यालय में प्रवेश मिला, यानी नाम उनका लिखा गया, दाखिला मिल गया। अगला क्वेश्चन है साक्षात्कारे समिति सदस्या किमर्थम प्रीता अभवन, यानी इसका मतलब यह है कि समिति के सदस्यों ने साक्षात्कार में आनंद क्यों आया। समिति के सदस्यों को साक्षात्कार में इंटरव्यू में आनंद क्यों आया, तो उत्तर देखेंगे आप। उत्तर में हमने लिखा है साक्षात्कारे समिति सदस्या व्यापकेन ज्ञानेन तत्रापि तादृशे परिवार परिवेशे कृतेन सर्मेनाभ्यासेन च परम प्रीता अभवन, यानी साक्षात्कार समितियों को, यानी कि जो समिति के सदस्य थे जो साक्षात्कार कर रहे थे उनको आनंद इसलिए आया क्योंकि उनके व्यापक ज्ञानेन यानी सभी विषयों में अच्छा ज्ञान, तत्रापि तादृश्य और पारिवारिक माहौल में भी कड़ी मेहनत करने के बाद या कड़ी मेहनत या अभ्यास करने से प्रसन्न हुए। अगला क्वेश्चन राम प्रवेशस्य प्रतिष्ठा कुत्र कुत्र दृश्यते, यानी राम प्रवेश की प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ दिखाई देती है या कहाँ दिखती है। उत्तर होगा राम प्रवेशस्य प्रतिष्ठा स्वप्रांते केंद्र प्रशासने च दृश्यते, यानी राम प्रवेश की प्रतिष्ठा अपने ही प्रांत में केंद्र और प्रशासन के रूप में देखा गया या दिखती है। लक्ष्मी की दृश्यम जन्म उपैती, यानी लक्ष्मी जो है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो लक्ष्मी है किस तरह के लोगों से मिलती है या किस तरह के लोगों के पास होती है। उत्तर होगा लक्ष्मी उद्योगिनम पुरुषम उपैती, यानी लक्ष्मी मेहनती पुरुष के पास जन्म लेती है या रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे सभी प्रश्नों का उत्तर किए। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे थर्ड नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि उदाहरणम अनुसृत्य रक्षति या त्रायते क्रियापदस्य प्रयोगम कृत्वा मंजुषात् पदानि चित्वा तत्र समुचित विभक्तिम संयोज्य सप्तवाक्यानि रचत, यानी उदाहरण के अनुसार रक्षति या त्रायते यानी रक्षा करता है या बचाता है, क्रियापद का प्रयोग करके मंजूषा में दिए पद को चुनिए
और उससे समुचित यानी उचित विभक्ति का प्रयोग करके जोड़ करके 7 वाक्य की रचना करें, जिसमें उदाहरण के रूप में दिया गया है क में गृहम सूर्यस्य आतपात मेघस्य वर्षनाथ च त्रायते, यानी घर सूर्य और सूर्य मेघ और आपातकाल से और वर्षा से बचाता है। उसी तरीके से पिता पुत्र विघ्नात् रक्षति, पिता अपने पुत्र को विघ्न से बचाते हैं। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे देखेंगे तो ये सारे जो आपके दिए गए हैं इनसे ही आपको प्रश्न का निर्माण करना है और वो भी 7 प्रश्नों का ही निर्माण करना है। तो चलिए हम 7 प्रश्न का निर्माण करते हैं, जिसमें फर्स्ट आपको देखने को मिलेगा धर्मात्मा सज्जनानाम दोषात् त्रायते, यानी धर्मात्मा सज्जनों को उनके दोषों से बचाता है। अगला हमने यहाँ पे लिखा है प्रहरी रमेशम लुंठकात रक्षति, यानी पुलिस ने या गार्ड ने रमेश को डाकू से बचाता है। अगला है सैनिक चौरात त्रायते, यानी सिपाही चोर से बचाता है। अगला सैनिक देशम रात्रो रक्षति, यानी एक सैनिक या सैनिक रात में देश की रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन वैध देवदत्तम रमेशम च रोगात त्रायते, यानी डॉक्टर या वैद्य देवदत्त और रमेश को बीमारी से बचाते हैं। अगला है करीमा शैलेशम शत्रुभय रक्षति, यानी करीम शैलेश को दुश्मन से बचाता है। अगला है रमेश आतंकवादी भय देशम त्रायते, यानी रमेश देश को आतंकवादियों से बचाता है। और इस तरीके से हमने 3 नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ, जिसमें क्वेश्चन नंबर आप 4 में देखेंगे जिसमें कुछ यहाँ पे लिखे गए हैं निम्नांकितानाम समस्त पदानाम विग्रहम कृत्वा समास नामनानि नमानि लिखत, यानी नीचे लिखे समस्त पद का विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखें। जिसमें आप क में देखेंगे अकृत कालक्षेप, इसका हिंदी मतलब होता है अधूरा विलंब या समय बर्बाद न करते हुए। पुस्तकागारम का मतलब होता है पुस्तकालय। स्नातक परीक्षायाम का मतलब होता है स्नातक परीक्षा। दलित बालकम का मतलब होता है दलित लड़का। क्लिष्ट जीवना का मतलब होता है जटिल जीवन या कठिन जीवन। नवीन दृष्टि संपन्न का मतलब होता है एक नई दृष्टि से संपन्न या एक नई सोच वाले। सामाजिक सामरस्य संपन्न का मतलब होता है सामाजिक समरसता से संपन्न। और स्वाध्याय निरता का मतलब है कि स्वाध्याय यानी स्वयं के अध्ययन में लगे हुए। तो अब आइए हम सभी का विग्रह करते हैं। अकृत काल क्षेप का क्या बनेगा? न कृत कालस्य क्षेप येन स। और ये इसका मतलब ये है कि जिसने समय की बर्बादी नहीं की उसे कौन सा समास कहेंगे? बहुब्रीहि समास। पुस्तकागारम, पुस्तकागारम का मतलब हमने पुस्तकालय बताया था, इसका हो जाएगा पुस्तका नाम आग्रम। और ये कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। स्नातक परीक्षायाम, इसका क्या बने जाएगा? तो स्नातकस्य परीक्षायाम यानी स्नातक की परीक्षा में। और ये कौन सा बनेगा? तत्पुरुष समास। दलित बालकम, ये कौन सा है? तो दलित बालकम का मतलब है दलित सच चासो बालक तम। और ये कौन सा समास है? कर्मधारय। इसका मतलब ये हो जाएगा कि और एक दलित लड़का है। क्लिष्ट जीवना का मतलब कठिन होता है और इसका मतलब बनेगा क्लिष्ट जीवनम येषां ते, यानी जिनका जीवन जटिल है। और ये कौन सा होगा? बहुब्रीहि समास। नवीन दृष्टि संपन्न, इसका मतलब ही हम बताए हैं नई सोच वाले। इसका क्या बनेगा? नवीना दृष्टि यथा संपन्न। और ये कौन सा है? तत्पुरुष समास। इसका हिंदी बनेगा एक नई दृष्टि से संपन्न। सामाजिक सामरस्य संपन्न का मतलब होता है सामाजिक संपन्न रस यानी सामाजिक समरसता को समझने वाला।
तो इसका क्या बनेगा, सामाजिक सामरस्य संपन्न। और ये आपका तत्पुरुष समास है जिसका मतलब है सामाजिक समरसता से संपन्न। स्वाध्याय निरता का मतलब है कि अपने ही चैप्टर में या अपने ही अध्याय में लगा रहना, तो इसका मतलब बन जाएगा स्व अध्याय निरत, यानी अपने ही चैप्टर में या अपने ही पाठ में लगे हुए रहना। और ये कौन सा है, बहुब्रीहि समास। तो इस तरीके से आपको 4 नंबर प्रश्न तक क्वेश्चन आंसर मिल गया। अब हम बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन जो 5 नंबर में है। इसमें देखिए पूछा गया है पठित पाठम अनुसृत्य निम्नलिखित पदानाम पर्याय रूपानी लिखत, यानी पढ़े हुए पाठ के अनुसार निम्नलिखित पद्य का पर्यायवाची शब्द लिखें। जिसमें आप देखेंगे कठिन जीविता यानी कठिन जीवन, इसका क्या बनेगा, क्लिष्ट जीवना यानी कठिनमय जीवन। आकृत समय नाश यानी बिना किसी समय के क्या करना, समय को बर्बाद नहीं करना। अधूरा विलंब कहा गया है जिसने समय की बर्बादी नहीं की है, तो इसका क्या बनेगा, आकृत कालक्षेप। क्षमता का मतलब क्या हो जाएगा, योग्यता। जनप्रिय क्या होगा, लोकप्रिय। जनप्रिय का मतलब लोगों का प्रिय। आकर्षण क्या बनेगा, आवर्जकम। संलग्न का क्या बनेगा, संलिप्त यानी जुड़ा हुआ। परिश्रम का क्या बनेगा, तो उद्योगिनम यानी मेहनती करने वाला। धन अभाव के कारण अर्थाभाव यानी धन के अभाव अर्थाभाव दोनों सेम है। स्वधान स्वधान मनसा, इसका मतलब क्या है, साविहित चेतसा। सद आकर्षकेन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सद अवर्जकेन। तो इस तरीके से सभी प्रश्नों का उत्तर आप सभी को समझ में आया होगा। कैसा लगा ये आज का वीडियो, आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएंगे। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरीके का वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।